क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको अष्टांग योग किसे कहते हैं और अष्टांग योग के प्रकार लिखिए, यानी कि अष्टांग योग किसे कहते हैं तथा अष्टांग योग के प्रकार लिखिए। तो मैं आज आपको अष्टांग योग के विषय में इस प्रकार समझाऊंगा कि अगर आपने मेरा ये वीडियो 1 या 2 बार देखा तो आप कभी अष्टांग योग भूलेंगे नहीं। तो अष्टांग योग के बारे में अब हम देखते हैं विस्तार से। महर्षि पतंजलि के योग को ही अष्टांग योग कहा जाता है, यानी कि महर्षि पतंजलि जो थे तो उनके योग को ही अष्टांग योग कहा जाता है। और योग के 8 अंगों में ही सभी तरह के योगों का समावेश होता है, यानी कि जितने भी योग हैं, जितनी भी योग की प्रक्रियाएं हैं, वो सभी अष्टांग योग के अंतर्गत आती हैं। किसमें आती हैं? अष्टांग योग के अंतर्गत आती हैं। पतंजलि जी ने योग की समस्त विधाओं को, यानी कि योग की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितनी विधाएं हैं, उनको 8 अंगों में श्रेणीबद्ध कर दिया था। यानी कि जितने भी योग थे तो उनको उन्होंने 8 श्रेणियों में विभाजित कर दिया और उन्हीं को ही अष्टांग योग कहते हैं। और एक खास बात यह है कि अष्टांग योग को ही राजयोग भी कहते हैं। अष्टांग योग को क्या कहते हैं? राजयोग भी कहते हैं। यदि आपसे कभी कहा जाए कि राजयोग किसे कहते हैं तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, राजयोग को भी अष्टांग योग कहते हैं। अब देखते हैं अष्टांग योग के प्रकार। जिस प्रकार से अष्टांग लिखा हुआ है, यानी कि 8, तो अष्टांग योग के भी 8 अंग हैं। अष्टांग योग के कितने अंग हैं? 8। तो पहला है यम। पहला योग कौन सा है? अंग जो है वो यम है। दूसरा नियम है, तीसरा आसन है, चौथा प्राणायाम है, 5वां प्रत्याहार है, 6ठा धारणा है और 7वां ध्यान है और 8वां समाधि है। यानी कि महर्षि पतंजलि जी ने इन अंगों के अंतर्गत पूरे योग को एकत्रित कर दिया, एक ही योग मतलब श्रेणीबद्ध कर दिया। एक प्रकार से जितना भी योग बिखरा हुआ था उन्होंने एक तरीके से सारे योगों को एक कर दिया, तो वो कहलाया अष्टांग योग। अब ये उसके 8 प्रकार हैं। अब इनके भी जो प्रकार है, पहला है यम। अब मैं आपको यम के विषय में बताता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको अष्टांग योग इस प्रकार से पढ़ाया जाए, समझाया जाए कि आप उसे कभी भूले नहीं। क्योंकि हम सुनते तो बहुत है, जानते भी, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज आप अष्टांग योग अच्छी तरह से समझें। तो पहला है यम। यम क्या है? यम अर्थात जिसके अनुष्ठान से, यम अर्थात जिसके अनुष्ठान से मन व इंद्रियों में अशुभ हटकर शुभ का संलग्न हो जाए। यानी कि यम का तात्पर्य यह है कि जो हमारे मन और जो इंद्रियां हैं, जो अशुभ विचार भरे हुए हैं, वो हट करके शुभ विचार आ जाएं, तो वह कहलाता है यम। क्या कहलाता है? यम। और एक खास बात है कि यम के भी 5 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ये भी कंफ्यूजन वाली बात है। मैं आपको सरल तरीके से समझाता हूं कि यम के 5 अंग कौन कौन से हैं। तो पहला देखिए, पहला है अहिंसा। क्या है? अहिंसा। दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य। यानी कि ये यम के अंग हैं। देखिए, अष्टांग योग का यम एक अंग है और यम के भी 5 अंग हैं। तो पहले हमें अष्टांग योग को समझना चाहिए, उसके बाद में हम उसके अंगों पर विचार करेंगे। तो पहला विचार हमने यम पर करा है। यम किसे कहते हैं? यम अर्थात जिसके अनुष्ठान से मन व इंद्रियों में अशुभ विचार खत्म होकर के शुभ विचार आते हैं। क्या आते हैं? शुभ विचार। तो उसे हम यम कहते हैं। और यम के भी 5 अंग हैं। पहला
अहिंसा, सत्य, दूसरा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और पांचवा ब्रह्मचर्य है। अब देखते हैं ये जो अहिंसा है, अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अष्टांग योग के अंतर्गत पहला है यम। कौन सा है? यम। तो यम के भी 5 अंग होते हैं। कौन से अंग होते हैं? 5। तो पहला कौन सा है? अहिंसा। अहिंसा अर्थात किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना। ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में ही कहा जाता है शुरू से ही कि हमें किसी से भी हिंसा की भावना नहीं रखनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, यहां तक कि पशु पक्षियों से भी हमें प्रेम करना चाहिए। तो अहिंसा का तात्पर्य यह है कि हमें किसी से भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब देखते हैं कि अहिंसा कितने प्रकार की होती है। तो अहिंसा भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी? मानसिक अहिंसा। कौन सी अहिंसा? मानसिक अहिंसा, यानी कि किसी के भी प्रति अपने मन में गलत भावना नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति अपने मन में अगर गलत भावना रखता है किसी दूसरे के प्रति, तो वो मानसिक अहिंसा के अंतर्गत आती है। दूसरी है वाचिक अहिंसा। वाचिक अहिंसा अर्थात किसी को भी अपनी वाणी से गलत शब्द नहीं बोलना है। आपने देखा होगा लोग गालियां बकते हैं, शराब पीकर को उल्टा सीधा बोलते हैं, तो गलत है। यानी कि किसी को भी हमें अपने आप से गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। ये हमारा वाचिक अहिंसा में आता है। तीसरा है शारीरिक अहिंसा। शारीरिक अहिंसा अर्थात किसी के भी शरीर को कष्ट ना पहुंचाना। किसी के भी शरीर को कष्ट ना पहुंचाना। तो ये किस में आता है? ये यम का पहला भाग है अहिंसा। उसके अंतर्गत ये तीनों अहिंसाएं आती हैं। मैं समझता हूं आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। पहली कौन सी अहिंसा है? मानसिक, दूसरी वाचिक, तीसरी शारीरिक अहिंसा। अब दूसरा है सत्य। यम का दूसरा अंग है सत्य, यानी कि सत्य, जैसा कि आप सुनते ही चले आए हो कि सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात हमें हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए और किसी से भी झूठ ना बोले। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा अपने स्तर से कि अगर हम सत्य बोलते हैं तो हमें घबराहट नहीं होगी। हमें घबराहट नहीं होगी, क्योंकि जितने भी लोग झूठ बोलते हैं तो वो झूठ बोल तो देते हैं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि हमारा झूठ पकड़ा ना जाए, तो वो उनके मन में एक अलग तरीके का हार्मोन्स पैदा होता है, जिससे उनके शरीर के अंदर घबराहट पैदा होने लगती है, और यही घबराहट बीमारी का कारण बनती है। इसीलिए योग में कहते हैं कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और तीसरा है अस्तेय। अस्तेय अर्थात चोरी ना करना। चोरी ना करना, किसी की भी वस्तु को बिना पूछे ना छूना। यानी कि अगर हमें आवश्यकता है उस वस्तु की, तो हम उससे पूछ के ले सकते हैं, उससे मांग सकते हैं, लेकिन हमें उस वस्तु को बिना पूछे नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कीमती हो या ना हो। ठीक है, तो मैं समझता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे। अब चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी संचय ना करना, अर्थात आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय ना करना। देखिए, आवश्यकता से अधिक वस्तु जो होती है वो गलत है। योग में यह कहा गया है कि आप केवल उतनी वस्तुओं को अपने पास रखिए जितनी आपके लिए उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक वो वस्तु आपके लिए कष्टदायक हो जाएगी, तो ये कहलाता है अपरिग्रह। अब पांचवा है ब्रह्मचर्य। यम का पांचवा अंग है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म जैसा आचरण, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना और सभी से प्रेम रूपी आचरण रखना।
यानी कि हम सबसे प्रेम से बोलें, सबका भला चाहें, तो ये ब्रह्मचर्य में आता है। किसी को कष्ट ना हो, आपसे कष्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि आज मैंने आपको अष्टांग योग का पहला यम बताया है। उसके बाद में यम के भी 5 अंग होते हैं, वो मैंने आपको बताए। अब अष्टांग योग के जो दूसरे नियम हैं, दूसरे अंग हैं, उनको बताऊंगा और मैं समझता हूं आप इसको अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। अब अष्टांग योग का दूसरा अंग जो है वो है नियम। नियम के भी 5 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 5 अंग होते हैं। तो वो 5 अंग कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय, पांचवा ईश्वर प्राणिधाम। यानी कि नियम के भी 5 अंग होते हैं और इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। पहला शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय, पांचवा ईश्वर प्राणिधाम। अब देखते हैं शौच। शौच का क्या मतलब है? शौच का मतलब होता है शुद्धिकरण। क्या होता है? शुद्धिकरण, अर्थात नकारात्मक विचारों की शुद्धि करना। यानी जो आपके दिमाग में उल्टे सीधे विचार आते हैं उनको शुद्ध करना, उनको सही करना। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला मानसिक सोच। पहला मानसिक सोच, किसी के भी प्रति अपने मन में गंदे विचार उत्पन्न ना करना। यानी कि हमें किसी के भी प्रति जो है अपने मन में गंदे विचारों को उत्पन्न नहीं करना चाहिए। तो ये आता है हमारे मानसिक सोच के अंतर्गत। अब दूसरा है वाचिक सोच। वाचिक सोच यानी कि किसी को भी बुरा ना बोलना। यानी कि हम किसी को भी गलत नहीं बोलेंगे। किसी के भी प्रति हमारे लिए जो है हम नहीं कहना चाहेंगे कि वो व्यक्ति गलत है। हमें अपने आप को देखना है। तीसरा है शारीरिक सोच। कौन सा? शारीरिक सोच यानी कि अपने शरीर की सफाई रखना। अपने शरीर की सफाई रखना तथा किसी को भी प्रताड़ित ना करना। यानी कि शारीरिक सोच के अंतर्गत ये आएगा कि हमें अपने आप को सही रखना है, अपने शरीर की सफाई करनी है और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि हम किसी का उत्पीड़न ना करें, उसको प्रताड़ित ना करें। तो ये चल रहा है हमारा सोच के अंतर्गत। अब देखते हैं संतोष। अब देखते हैं नियम के दूसरा अंग। क्योंकि नियम के 5 अंग हैं तो 5 में सोच के बारे में मैंने आपको विस्तार से अवगत कराया। अब देखते हैं दूसरा है संतोष। संतोष यानी कि धैर्य रखना। संतोष अर्थात धैर्य रखना, अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करना। अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहना, परंतु वर्तमान समय में जो भी मिले या जो भी हो उतने में ही संतुष्ट रहना। यानी कि वर्तमान समय के अंतर्गत आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपको जो भी संतुष्टि मिले उसमें आपको खुश रहना चाहिए। यानी कि वही प्रसन्नता आपका संतोष कहलाती है। लोगों पे बहुत कुछ है लेकिन संतोष नहीं है, इसलिए वो दुखी रहते हैं। तो संतोष होना भी बहुत आवश्यक है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, वो है तप। तीसरा तप। जब कोई साधक साधना करता है तो वह अपने आप को मंत्रों के द्वारा, जब कोई साधक साधना करता है तब वह अपने आप को मंत्रों के द्वारा तपाता है तथा सद्विचारों को धारण करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई चैनलों पे दिखाते हैं कि आप ओम नमः शिवाय का जाप करें
माता का जाप करें, तो वो क्या है, वो अपने आप को इस तब मंत्रों के द्वारा अपने आप को इतना तपा लेते हैं कि फिर कोई गलत विचार या गलत भावना हमारे मन में नहीं आती है। अब तीसरा में देखते हैं स्वाध्याय, न चौथा है स्वाध्याय। स्वयं का अध्ययन करना भी स्वाध्याय कहलाता है। स्वयं का अध्ययन करना भी स्वाध्याय कहलाता है, अर्थात मैं क्या हूं, कैसा हूं, मेरे मन में किस प्रकार विचार आ रहे हैं, मैं सही हूं या गलत हूं, तो इसके बारे में सोचना भी स्वाध्याय कहलाता है। वैसे तो हम जानते हैं कि स्वाध्याय करना चाहिए, जैसे कि हमें खुद ही पढ़ना चाहिए, वो तो है ही है, लेकिन अपने आप को, अपने मन को, अपने आप को ये बताइए कि हम हैं क्या, तो उसका अध्ययन करना भी स्वाध्याय कहलाता है। और अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन करना, अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन करना और अपने प्रति निष्ठावान करना भी स्वाध्याय कहलाता है। यानी कि हम जो भी पढ़ें वो अच्छी पुस्तकें पढ़ें, वो हमें अच्छा ज्ञान देंगी और हमारा इससे स्वाध्याय भी अच्छा होगा। अब पांचवा है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित, ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होना तथा उसके प्रति अगाध प्रेम व निष्ठा रखना। यह कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा ही है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तू जो कुछ भी करता है उसे भगवान पर अर्पण करता चल, सब भला होगा। तो यानी कि आप ये मानकर चलिए मैं जो भी कार्य कर रहा हूं वो ईश्वर के लिए कर रहा हूं, भगवान के लिए कर रहा हूं, तो आप ये देखेंगे कि कहीं भी आपको कोई भी न रुकावट आएगी, न थकावट आएगी, न किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी। आएगी जरूर, लेकिन उसका समाधान करने वाला कौन होगा? ईश्वर, क्योंकि आप उसके रास्ते पर चल रहे हैं। तो ईश्वर प्राणिधान का मतलब है ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम को दर्शाना। ठीक, अब हम देखते हैं अष्टांग योग के नेक्स्ट अंग। अष्टांग योग का तीसरा अंग है आसन। आसन अर्थ स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम अर्थात शरीर की वह अवस्था, शरीर की वह अवस्था जिसमें सुखपूर्वक आसानी से अधिक समय तक बैठा जा सके, वही आसन है। यानी कि बैठने की वह अवस्था जिसमें आप आसानी से बैठ सकते हैं सुखपूर्वक। किस प्रकार से सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, वही आसन है। स्थिर और सुखपूर्वक शारीरिक स्थिति से, स्थिर और सुखपूर्वक शारीरिक स्थिति से मानसिक संतुलन आता है। जो आपका मानसिक संतुलन आता है वो स्थिर बैठने से आता है और सुखपूर्वक बैठने से आता है। योगी आसनों के अभ्यास से, जो भी योगी होते हैं वो आसनों के अभ्यास से शरीर और मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो भी योगी होते हैं वो आसनों के अभ्यास से, किसके अभ्यास से? आसनों के अभ्यास से शरीर और मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और इस विजय प्राप्त करने को अपना जीवन धन्य समझते हैं। साधक जानता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और उसका विकास होता है। आसनों के निरंतर अभ्यास से शारीरिक असमर्थता और मानसिक बाधाओं से व्यक्ति स्वयं को मुक्त कर हल्का महसूस करता है। यानी कि अगर आसन सही से हम लगाएंगे, सुखपूर्वक लगाएंगे, स्थिरता से लगाएंगे, तो उसका फायदा हमें अवश्य मिलेगा। अगर हम कहीं कांटे पर बैठेंगे या कांटे पर बैठते हैं तो हमें दुख होगा, हमें चुभन होगी, तो वो हमारा मन और
हमारा जो शारीरिक कष्ट है वो बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए कहा गया है स्थिर और सुखपूर्वक, यानी कि आसन को स्थिरता से लगाना चाहिए और सुखपूर्वक लगाना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि कोई आसन ऐसा हो जो हिलता डुलता रहेगा, तो हमारा मन और हमारा जो मस्तिष्क है वो सही से नहीं होगा। और हमें सुखपूर्वक आसन चाहिए। इसके लिए हमें स्थिर आसन चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। मैं समझता हूं कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट चौथा आसन। अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम। और प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का आयाम। प्राणों का आयाम अर्थात रोकना। किसको रोकना? अधिक समय तक श्वास को रोकना। जो हम सांस को रोकते हैं वह प्राणायाम कहलाता है। सांसों को रोकना प्राणायाम कहलाता है। उससे ये मालूम पड़ता है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे फेफड़ों में कितनी क्षमता है। प्राणायाम श्वास की लंबाई, प्राणायाम श्वास को लंबा करने की विधि है। प्राणायाम श्वास को लंबा करने की विधि, जिसके द्वारा मनुष्य अधिक समय तक अपनी आयु बढ़ा सकता है। यानी कि जितना हम प्राणायाम करेंगे तो आप ये मान करके चलिए कि उतनी ही आपकी आयु बढ़ेगी, यानी कि मनुष्य की आयु बढ़ेगी। श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास की गतियों का प्रभाव, फिर सुनो, श्वास प्रश्वास की गतियों का प्रभाव रेचक, फुफ्फुस को वायु से रिक्त करना, यानी कि फेफड़ों को वायु से रिक्त करना, पूरक वायु से भरना, और कुंभक श्वासों को रोकथाम का कारण, यानी कि श्वास प्रश्वास की गतियों का प्रभाव रेचक, पूरक और कुंभक द्वारा बाह्यांतर दोनों स्थानों में रोकना प्राणायाम कहलाता है। यानी कि रेचक फुफ्फुस को वायु से रिक्त करना, पूरक वायु से भरना और कुंभक श्वासों की रोकथाम का कारण के द्वारा बाह्यांतर दोनों स्थानों को में रोकना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम का अभ्यास करते समय यहाँ ये एक महत्वपूर्ण बात है कि प्राणायाम का हम जब भी अभ्यास करेंगे तो हमारा आसन वो है स्थिर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। और ये बहुत आवश्यक है। हिलना डुलना नहीं चाहिए, बिल्कुल शांत वातावरण होना चाहिए, आसन बिल्कुल स्थिर होना चाहिए, शांति से बैठ करके, तो वह प्राणायाम बहुत लाभदायक होता है और इससे मनुष्य की आयु बढ़ती है। तो मैं समझता हूं आप प्राणायाम, अष्टांग योग का प्राणायाम चौथा अंग है, इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट अंग। अब अष्टांग योग का पांचवा अंग है प्रत्याहार। कौन सा है? प्रत्याहार। इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को सब ओर से हटाकर, यानी कि जो इंद्रियां होती हैं उसकी बाह्य वृत्तियों को सब ओर से हटा करके एकत्रित करके मन में लय करने के अभ्यास को प्रत्याहार कहते हैं। यानी कि जो इंद्रियां होती हैं उसकी बाह्य वृत्तियों को सब ओर से हटा करके एकत्रित करके मन में लय करने के अभ्यास को प्रत्याहार कहते हैं। दूसरे शब्दों में इंद्रियों का
विषयों से, इंद्रियों का विषयों से अलग होना ही प्रत्याहार है। यानी कि जो इंद्रियां हैं उनके विषयों से अलग होना ही प्रत्याहार है। 5 इंद्रियां तो कौन कौन सी हैं? घ्राण, चक्षु, जिह्वा, कर्ण और स्पर्शन। ये 5 इंद्रियां हैं। ये 5 इंद्रियां हैं और इनके विषय हैं घ्राण के गंध, चक्षु का दृष्टि, जिह्वा का स्वाद, कर्ण का सुनना और स्पर्शन का स्पर्श, जिन्हें यथाक्रम साधनों द्वारा धीरे धीरे त्याग करना, अर्थात इंद्रियों को उनके विषय कयास से विमुख करना ही प्रत्याहार कहलाता है। आसन और प्राणायाम को सिद्ध कर लेने के बाद, आसन और प्राणायाम को सिद्ध कर लेने के बाद मानसिक विषय विकार को हटाकर अपने अपने स्वरूप में स्थित होना ही प्रत्याहार कहलाता है। यानी कि यहाँ ये बात कहने का तात्पर्य है कि हमें सही चीजें देखनी चाहिए, सही चीजें खाना चाहिए, सही बातों को सुनना चाहिए, सही बातों को देखना चाहिए और सही चीज को स्पर्श करना चाहिए। यानी कि मन में कोई भी दुर्व्यवहार की भावना ना हो। इंद्रियों से बिल्कुल विमुख होकर के हमें ये मान के चलना चाहिए कि हम ईश्वर की संतान हैं और हम उनके प्रति ही हमारा कर्तव्य बनता है, हम सभी कार्य को सही प्रकार से करें। आपने देखा होगा कछुआ, कछुए जो आप देखते हैं तो आप उसको पकड़ना चाहते हैं लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप उसे पकड़ने के लिए जाएंगे तो उसके जो हाथ होते हैं वो उसके शरीर के अंदर चले जाते हैं, यानी कि आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, उसके हाथ को नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि वो अपने आप को बस में कर लेता है। तो उसी प्रकार से हमें अपनी इंद्रियों को बस में कर लेना चाहिए, यही प्रत्याहार है। और मैं समझता हूं आप इसको भली प्रकार समझ गए होंगे। अब अष्टांग योग का नेक्स्ट देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। अष्टांग योग का छठा अंग है धारणा। धारणा शब्द धृ धातु से बना है। किससे बना है? धृ धातु से। इसका अर्थ होता है संभालना, थामना या सहारा देना। यानी कि धारणा का अर्थ हुआ संभालना, थामना या सहारा देना। दूसरे शब्दों में मन को किसी एक बिंदु पर लगाए रखना, मन को किसी एक बिंदु पर लगाए रखना या टिकाए रखना धारणा कहलाता है। जिस प्रकार से आपने एक प्रकरण सुना होगा कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि आप चिड़िया की आंख में तीर लगाइए, तो उस समय अर्जुन ने निशाना लगाया उसकी आंख पर। तो वो जो उसका बिंदु था, मेन पॉइंट था, तो वो उसकी धारणा थी, उसका लक्ष्य था। तो उसी प्रकार से मन को किसी एक बिंदु पर लगाए रखना धारणा कहलाता है। हमें अपने मन के लिए एक बिंदु पर लगाना है कि ये चीज सही है, वह धारणा कहलाती है। तो आप जानते हो कि अर्जुन ने चिड़िया की आंख को भेदा था, तो वो क्या थी? मन की क्या थी? उन्होंने एक बिंदु पर लगाए रखा था। जो उनका मन था, उनका लक्ष्य था, वो एक बिंदु था कि मुझे इस लक्ष्य को भेदना है, तो वो चीज धारणा हो जाती है। अब अगला देखते हैं, सातवां अंग है अष्टांग योग का ध्यान। ध्यान मन का ठहराव, मन का ठहराव यानी चंचलता का अभाव की अवस्था है, जिससे चित्त वृत्ति का निरोध होता है। फिर सुनो,
ध्यान मन का ठहराव, यानी कि चंचलता का अभाव की अवस्था है, जिससे चित्तवृत्ति का निरोध होता है, जहां पर राग द्वेष का अभाव हो जाता है, यानी कि कोई द्वेष भावना किसी के प्रति नहीं होती। रजोगुण और तमोगुण शून्य प्राय हो जाते हैं, यानी कि रजोगुण और तमोगुण शून्य प्राय हो जाते हैं और चित्त की क्षिप्त विक्षिप्त और मूढ़ अवस्थाएं विलीन हो जाती हैं। और चित्त की चौथी अवस्था एकाग्र अवस्था है, जहां सत्गुण प्रबल होने पर मानसिक शक्तियां एकमात्र एक विषय पर केंद्रित हो जाती हैं। और चित्त की पांचवी अवस्था निरुद्रावस्था है, जहां मन बुद्धि अहंकार राग द्वेष का भेद नहीं रहता और आंतरिक शक्तियां जो है परमात्मा की शरण में हो जाती है। यानी कि ध्यान, किसी भी एक चीज का ध्यान करेंगे आप, तो आपके अंदर से सारी दुर्भावनाएं निकल जाएंगी। ना ही आपको किसी से द्वेष होगा, ना ही आपको किसी से दोष होगा। केवल आपके मन का ध्यान, उस ध्यान की वजह से आप ये मान करके चलिए कि आपको किसी प्रकार की कोई हीन भावना किसी के प्रति नहीं रहेगी और आपको ये लगेगा कि मैं परमात्मा में विलीन हो गया हूं, परमात्मा मुझ में है, मैं परमात्मा में हूं। तो इस प्रकार से ये ध्यान की अवस्था है, जो अष्टांग योग का 7वां अंग है। अब देखते हैं नेक्स्ट अंग। अष्टांग योग का आखिरी अंग समाधि, जो आखिरी अंग है वो है समाधि। समाधि ध्यान की उच्च अवस्था को समाधि कहते हैं, यानी कि ध्यान, ईश्वर में ध्यान लगाना बिल्कुल ध्यान से। तो लगता है कि अब हम उस अवस्था में पहुंच गए हैं जहां सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर है। तो ध्यान की उच्च अवस्था को समाधि कहते हैं, जब साधक ध्येय वस्तु के ध्यान में पूरी तरह डूब जाता है। जब साधक ध्येय वस्तु के ध्यान में पूरी तरह डूब जाता है और उसे अपने अस्तित्व का ही ज्ञान नहीं रहता, उसे अपने अस्तित्व का ही ज्ञान नहीं रहता, तो उस अवस्था को समाधि कहते हैं। जैसे आप माने कि मैं ईश्वर की समाधि कर रहा हूं, ईश्वर ईश्वर ईश्वर, तो आपको ये लगेगा कि आप कुछ नहीं है, सिर्फ ईश्वर ही सब कुछ है। तो वह अवस्था समाधि की अवस्था कहलाएगी। पतंजलि के योग सूत्र में समाधि को आठवां अंतिम अवस्था बताया गया है। समाधि के बाद प्रज्ञा का उदय होता है, समाधि के बाद प्रज्ञा का उदय होता है और यही योग का अंतिम लक्ष्य है, यही योग का अंतिम लक्ष्य है। ये तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति सभी योग साधनाओं को करने के बाद, मन को बाहरी वस्तुओं से हटाकर ध्यान करते हुए उसी में लीन हो जाता है और उसी में लीन होने लगता है। पूर्ण रूप से सांस पर नियंत्रण और मन स्थिर व संतुलित हो जाता है, तब समाधि की स्थिति कहलाती है। यानी कि आप जो भी व्यक्ति समाधि के लिए जाते हैं, समाधि की ध्यान भावना करते हैं, तो उनके अंदर केवल एक ही बात रहती है कि मैं कुछ नहीं हूं, सब ईश्वर है। और वो किसी एक पॉइंट को लेकर के साधना करते हैं और उसी में लीन रहते हैं, चाहे वो ईश्वर की साधना हो, चाहे राम की साधना हो, चाहे जिस किसी की भी साधना हो, वो उसी साधना को, उसी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं और समाधि में लीन होते हैं। और उन्हें ये नहीं लगता कि मैं कहाँ हूँ, उन्हें लगता है कि मैं ईश्वर में समा गया हूँ, और यही समाधि कहलाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने आपको अष्टांग योग किसे कहते हैं और अष्टांग योग के प्रकार लिखिए।
आपको भली प्रकार समझाया और मैं समझता हूं कि अगर आप इसको एक दो बार अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको अष्टांग योग कभी भी भूलने की आवश्यकता नहीं होगी और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और अगर आपको ये सही लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।